हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। क्या लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए, क्या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन जरूरी है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को देखकर किसी काम को करना चाहते हैं, तो किसी को देखकर तो हमें कुछ पल के लिए मोटिवेशन मिल जाती है। उसके हो सकता है आपने देखा होगा कि उसने जो भी काम किया, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पढ़ाई से रिलेटेड ही, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने हो सकता है आपने अड़ोस पड़ोस में किसी को देखा होगा, कोई पड़ोसी होगा आपका, या फिर आपके कोई रिलेटिव होंगे जिन्होंने एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किया। मे भी बैंक में, एसएससी में, यूपीएससी में, कोई भी एग्जाम हो सकती है, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी, लाइफस्टाइल कितनी इंप्रूव हो गई, घर की हो सकता है स्थिति पहले खराब थी, अब बहुत बेहतर हो चुकी है। तो ये सब चीजें देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ये जो मोटिवेशन मिलता है, ये इनिशियल मोटिवेशन होता है, जो हम कहते हैं ना कि किक स्टार्ट होता है। तो किक स्टार्ट आपको तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आप जिस पाथ को आपने फॉलो करने के लिए सोचा है, उस पाथ को फॉलो करने के लिए, उसे कंटिन्यू करने के लिए आपको जरूरत होती है कंटिन्यूअस मोटिवेशन की। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिना मोटिवेशन के मैं काम कर रहा हूं। तो बिना मोटिवेशन के कोई अगर काम कर रहा है तो वो काम बेहतर नहीं हो सकता है। आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हो कि अगर किसी आदमी को किसी काम को करने के लिए दिया जाए और बिना मोटिवेशन के वो कोई काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर किसी मोटिवेटेड पर्सन को आप चूज करते हो किसी काम को करने के लिए, तो आप 100% आप गारंटी दे सकते हो कि वो जो काम करेगा उसमें वो अपना 100% देगा। आप चाहे वो काम कितना बेहतर होता है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन उसमें वो अपना 100% देगा और उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उससे मैं 100% फोकस्ड वे में, बेटर वे में करूं। देखिए, मोटिवेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है कि आप खुद अंदर से मोटिवेटेड रहते हो, आपको समझ में आता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है कि आपको बाहर से लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे क्या क्या चीजें बेहतर होंगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो हो सकता है कि अगर सपोज आप अभी उतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते होगे, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यार मेरे घर में पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास करने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, लेकिन हाँ, पैसा भी एक मोटिवेशन होता है। हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा मोटिवेशन होता है, क्योंकि लाइफ अगर आपको बेहतर करनी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए आज के समय में। तो आपको अगर एक बार समझ में आ गया कि हाँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं बेहतर लाइफ जी सकता हूं, अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर लाइफ डिसाइड कर सकता हूं, चूज कर सकता हूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये चीजें जो मैं कर सकता हूं जहां से पैसे आ सकते हैं। एंड आप, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो चीज होती है, ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। आपको इंटरनली आपको खुद में समझ में आ गया कि आपको ये करना है, क्यों करना है, और उसके लिए आप फिर लगे रहते हो। जब तक वो काम नहीं हो पाएगा, जब तक आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो, तब तक आप उसमें लगे रहोगे। अब होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे बहुत लोगों को आप देखते हो कि वो निकम्मे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाहर से लोग जब उनको कहते हैं कि नहीं, तू ये कर सकता है, तेरे में काबिलियत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। हो सकता है आप सपोज आपने 10th में, 12th में उतने पर अच्छे नंबर आप नहीं ला पाए हो, लेकिन आपके जब फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स आपको जब मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार, तू कर सकता है, तेरे में तो काबिलियत है, तू कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगने लगता है कि हाँ, ये लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है मेरे में काबिलियत होगी। तो जो वो लोग जो इनिशियल जो करते हैं, इनिशियल जो काम करते हैं ना, वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन के बाद ही इंटरनल मोटिवेशन आता है, क्योंकि आपने पहले दूसरों की बातों पे बिलीव किया, आपको लगा कि हाँ, वो जो बात बोल रहे हैं वो सही है, हो सकता है मेरे में काबिलियत है। और जब आप उस काम को करने लगते हो तो आप खुद मोटिवेट हो जाते हो, आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरे में काबिलियत है और मैं कर रहा हूं। तो ये जो भी आपके उसके बाद आप काम करते हो ना, उसमें आप सक्सेस पा जाते हो। लेकिन ये जो चीज होती है, मतलब मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्या मोटिवेशन हर दिन मोटिवेटेड रहा जा सकता है? तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे आप ये कह सकते हो कि अगर आप उसे ले लोगे तो आप हर दिन मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन हाँ, ये चीज है कि जब भी आप कोई किसी काम को करना चाहते हो तो आपको उस काम को करने के लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे अगर आपको समझ में आ गया कि आपको डेली पढ़ाई करना है, तो डेली जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, तो जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो उसी समय आप चूज करो, उसी समय आपने अगर कहीं लिखा हुआ है या फिर आपके माइंड में रहना चाहिए
कि आप जो काम कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर लाइफ में आपका जो भी गोल है, तो वो क्यों कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, क्या चीजें हैं जो इंप्रूव होंगी। ये जब आप माइंड में एक सेट करके बैठते हो ना, तो जहां अगर आप ये सोचते होगे कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, वहीं आप 8 घंटे पढ़ने लगते हो। तो ये होता है मोटिवेशन का पावर, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरू से ही मोटिवेटेड रहा हूं। इवन जब मैं प्राइवेट जॉब में था तो उस समय मुझे समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट जॉब क्यों जरूरी है, एक परमानेंट सिक्योर जॉब होना क्यों जरूरी है। हो सकता है अभी अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहा होता तो मेरी सैलरी 2 गुनी 3 गुनी रहती, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट जॉब में रह के मिलती है, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में रहती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलती। अगर आपने कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में जो इतना जो महामारी का जो सिचुएशन था, 6 महीने 8 महीने लॉकडाउन में जो बिताए गए हैं, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो जितने भी प्राइवेट में जितने एम्प्लॉइज थे, प्राइवेट जॉब जो कर रहे थे, सब लोग परेशान थे। जॉब कब चली जाए, सैलरी आधी हो गई, किसी की जॉब चली गई, किसी की सैलरी ही नहीं मिल रही है। मतलब अजीब तरह के प्रॉब्लम्स हुए थे, नए नए प्रॉब्लम्स सबको फेस करने पड़े। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके बारे में लगता था कि ये तो यार बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, वो फेल हो गई, कंप्लीटली डूब गई। तो इसमें जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हो। और वहीं अगर आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपने देखा होगा कि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आंधी आए, तूफान आए या कुछ भी आ जाए, सैलरी जरूर आएगी। और वही हुआ, सैलरी हर मंथ आई। साथ ही साथ अगर जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हुई तो मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट की बहुत अच्छी रहती है आपके लिए, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। तो पैसे को लेकर या फिर मेडिकल कंडीशंस को लेकर कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आपने भी गवर्नमेंट जॉब करने का डिसीजन लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी बेस्ट डिसीजन है। बस आपने जिस एग्जाम को टारगेट किया हुआ है उसके ऊपर आपको फोकस्ड होकर तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करते रहना है। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए मैं हमेशा इस चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूं। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली थी होम टूर के ऊपर, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप उसके लिए मोटिवेटेड हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।